वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आपका स्वागत है। ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। जो अगर नॉन नॉलेज की बात कर रहे हैं तो आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। देखिए, एक तरफ आज हम जिस फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें एक फाइटर का ऐसा कहते हैं ना कि फातहा लिखा जा रहा है, यानी कि उसकी ऑबिचुरी लिखी जा रही है कि भाई इसका तो टाइम गया, ये तो डूबता सूरज है। वहीं दूसरा जो फाइटर है ना, उसके मतलब गुणगान किए जा रहे हैं कि भाई ये तो उगता सूरज है, ये तो कल का सितारा है। इस बात पे कोई शक नहीं है कि कमारू उस्मान का समय शायद जाने वाला है या जा चुका है, और इस बात पे भी कोई शक नहीं है कि हमजद चिमाएव का समय ये है या फिर आने वाला है। पर दोस्तों, यहाँ पे कागज फाइट नहीं करते हैं, यहाँ इंसान फाइट करते हैं। स्किल और उम्र के अलावा मोटिवेशन भी एक चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आईक्यू, फाइट आईक्यू भी एक चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम इस फाइट के बारे में बात करेंगे, इस फाइट का एनालिसिस करेंगे, एंड में प्रोडिक्शन करेंगे। हर एक पहलू से आपको मैं अवगत कराऊंगा इस फाइट के बारे में, और फिर आप पे छोड़ दूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और हो सके तो अभी लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज पहले से नहीं बढ़ा है ना ज़्यादा, तो जाते समय अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और 4 गालियाँ भी दे दीजिएगा। ठीक है? पर अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक। बात करते हैं कमारू उस्मान वर्सेस हमजा चिमाएव की। देखिए, कमारू उस्मान के बारे में लोगों का कहना है आजकल कि वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, थोड़ा सा उसमें पावर कम हो गया है। उसके बारे में कहना है कि उसकी उम्र ज़्यादा हो रही है। उसके बारे में कहना है कि उसका साइज़ जो है 185 के हिसाब से नहीं होगा। उसके बारे में कहना है कि वो हर पहलू में हमजा चिमाएव से थोड़ा कम है। पर कमारू उस्मान का कहना है कि मैं अपने आप को जितना जानता हूँ उतना तुम में से कोई भी नहीं जानता है, इसलिए मैं साबित करूंगा तुमको कि तुम गलत हो। अब ये कमारू उस्मान साबित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये तो हमें फाइट देख के ही पता चलेगा। बट दोस्त, इस दुनिया में ना किसी को किसी को भी कभी भी काउंट आउट नहीं करना चाहिए, है ना? इट इज एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल टू काउंट आउट एनीबडी बिफोर द फाइट। ठीक। अब बात करते हैं कि इस फाइट के पहले ये दोनों जो जेंटलमैन हैं ये कहाँ पे सेटल होते हैं। पहली बात, कमारू उस्मान 2 लॉसेस से आ रहा है, पर दोनों लॉसेस जो हैं वो लियोन एडवर्ड से हुई हैं, और उसमें से भी एक लॉस जो है वो आखिरी सेकंड पे हुआ है। पर दूसरा लॉस जो है मेरे ख्याल से अच्छी खासी डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी लियोन एडवर्ड्स की। और एक बात जो मैंने नोटिस की कि कमारू उस्मान इज लिटिल बिट स्लो। ये बात बिल्कुल सही है। आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई कमारू उस्मान तो कभी बहुत फास्ट फाइटर था ही नहीं। मैं मानता हूं, बट वो जो जितनी स्पीड थी उसकी उससे भी थोड़ी सी कम है। ठीक है ना? कई लोगों का मानना है कि कमारू उस्मान अपनी ना लेगेसी के लिए फाइट कर रहा है। ये फाइट अगर वो जीतता है तो पहली बात तो दोनों में से कोई भी फाइटर जीते, डेना वाइट का कहना है कि उसको टाइटल शॉट मिलेगा सॉन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ, क्योंकि इजराइल अदेसानिया रास्ते से हट चुका है। ठीक है ना? तो ये तो बात रही। पर कई लोगों का मानना है कि कमारू उस्मान अपनी लेगेसी के लिए फाइट कर रहा है। तो उन लोगों को मेरा जवाब है कि दोस्त, कमारू उस्मान की लेगेसी जो है ना वो सेफ है। कमारू उस्मान की लेगेसी का कोई कुछ नहीं उखाड़ पा रहा। कमारू उस्मान की लेगेसी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। कमारू उस्मान इज वन ऑफ द बेस्ट वेल्टरवेट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। राइट। अब आप कहेंगे कि सचिन भाई, ऐसा है कि जब कुमार उस्मान चैंपियन था तब आप कहते थे कि ओवर रेटेड है, और आज कह रहे हो कि बहुत शानदार है। मैं तब भी गलत नहीं बोलता था, आज भी गलत नहीं बोल रहा हूं। जब मैंने पहली बार कमा बोला था कि कमारू उस्मान को लियोन एडवर्ड्स हरा सकता है, तो मुझे पता है कि कैसे कमेंट मिले थे मुझे। पर आप जो है ना इंसान को कर्व पे रेट करते हो। क्या कमारू उस्मान उस समय ओवर रेटेड था? सबको लग रहा था कि वो जीएसपी से भी बेहतर है ये और वो। मैंने कहा नहीं है, तब भी मैं सही था। पर आज जब लोग कह रहे हैं ना कि वो बिल्कुल ही इज गॉन, मैं कहता हूँ गलत है दोस्त। आज भी वेल्टरवेट में जीएसपी के बाद अगर कोई आएगा तो वो कमारू उस्मान आएगा, है ना? मैं मैट ह्यूज से थोड़ा एक स्टेज ऊपर रखता हूं कमारू उस्मान को, है ना? ठीक है। तो उसकी लेगेसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहां तक हमजा चिमाएव की बात है, हमजा चिमाएव के बारे में मैं क्या कहूं। हमजा चिमाएव उस बच्चे की तरह है जिसमें पिछवाड़ा फाड़ के टैलेंट है। वो चाहता है तो जिंदगी में जो चाहता है वो अचीव कर सकता है। बस इकलौती बात है कि उसको बचपना छोड़ना होगा, उसको डिसिप्लिन अपनाना होगा। दोस्त, मैंने ऐसे कई फाइटर देखे हैं, चाहे वो बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बट बॉक्सिंग में और एमएमए में मैंने ऐसे कई फाइटर देखे हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, पर डिसिप्लिन की कमी,
और टेम्परामेंट की कमी ने उनका पूरा कैरियर खा गया। मेरे को हमेशा से इसी बात का डर रहता है कि हमजद चिमायब में वो दिक्कत होगी। हमजद चिमायब is extremely talented fighter, but I think he is not serious, right? क्यों? क्योंकि हमजद चिमायब मुझे नहीं लगता है कि गेम प्लान फॉलो कर सकता है। मैं हम बात करेंगे आगे। चलिए, अब ये सब बातें हो गई, अब एनालिसिस पे आते हैं, क्योंकि आपका भी टाइम कम है और मेरे को भी भागना है नौकरी के लिए, है ना। तो जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, स्ट्राइकिंग में कमारू, मेरा मानना है कि कमारू उस्मान बिल्कुल बेटर है स्ट्राइकिंग में, स्किल बाय स्किल, बट स्पीड किल्स। हमजद चिमायब की स्पीड जो है वो बेहतर है, कहीं ज़्यादा तेज है। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे को स्ट्राइकिंग में किसी को एज देनी पड़ेगी तो बेहतर स्ट्राइकर मेरे दिमाग में कमारू उस्मान है, बट स्पीड की वजह से मैं एज दूंगा। स्पीड में अच्छा खासा फर्क लग रहा है मेरे को दोनों में, इसलिए मैं स्पीड की एज दूंगा आपके हमजद चिमायब को। जहां तक रेसलिंग की बात है, हम सभी को पता है कि 97% टेक डाउन डिफेंस है हमजद चिमायब का। तो हमजद चिमायब मोस्ट प्रॉब्ली इज, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, कमारू उस्मान का, कमरुद्दीन का टेक डाउन डिफेंस 97% है। इसलिए हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि कमारू उस्मान ये फाइट को स्ट्राइक पे रखेगा। पर मेरा मानना है कि अगर आपको लियोन एडवर्ड्स टेक डाउन कर सकता है ना, तो हमसे चिमायब भी टेक डाउन कर सकता है। इसलिए शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कमारू उस्मान की किसी फाइट में हम कह रहे होंगे कि शायद रेसलिंग में भी एज हमजद चिमायब को है। जहाँ तक कार्डियो की बात आती है, इस बात में मेरा कोई शक नहीं है कि एज जो है वो कमारू उस्मान के पास है, और 3 राउंड की फाइट में कमारू उस्मान फुल स्पीड 3 राउंड फाइट कर सकता है। यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। अब अगली बात जो आती है, जो है, जो इन दोनों फाइटर्स को अलग करती है, वो है फाइट आईक्यू। फाइट आईक्यू जहाँ तक बात है, तो हमजद चिमायब अगर यहाँ है तो कमारू उस्मान यहाँ है। कमारू उस्मान अंडर प्रेशर नहीं आता है, कमारू उस्मान गेम प्लान को फॉलो करता है, और ये दोनों चीज़ें हम हमजद के बारे में नहीं कह सकते। हमजद चिमायब जैसे ही अंडर प्रेशर आता है हल्का सा भी, वो अपने इंस्टिंक्ट पे चला जाता है और ब्रॉलिंग स्टाइल में आ जाता है। और इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर कमारू उस्मान फाइट कैसे जीत सकता है। कमारू उस्मान को प्रेशर इतना करना है हमजद चिमायब को कि वो अपने कोच की बात सुनना बंद कर दे, जैसा कि वो मोस्टली करता है, और ब्रॉलिंग स्टाइल में आ जाए। और जब ब्रॉलिंग स्टाइल में आता है ना, तो एक्चुअली अच्छा स्ट्राइकर है हमजद, बट उसके डिफेंस जो है वो गिर जाते हैं, राइट। वो ओपन हो जाता है, और अगर ये ओपनिंग मिलती है ना, तो कमारू उस्मान के पास लिटरली पावर है कि वो ख़त्म कर देगा वन पंच नॉकआउट से। अब आप बोलेंगे कि आखिर हमजद चिमायब कैसे जीत सकता है। दोस्त, हमजद चिमायब को ये फाइट जीतने के लिए कुछ भी नहीं करना है, उसको अपनी स्किल पर विश्वास करना है, और जो वो अभी तक कर रहा है ना, वो बस करते रहना है। ये फाइट उसी की है, इट्स हिज फाइट टू लूज। मेरा दिमाग के बारे में, दिल की बात करते हैं, मेरा दिल कहता है कि कमारू उस्मान लोगों को गलत साबित करेगा और जीतेगा, पर दिमाग कहता है कि यार हमजद चिमायब जीतेगा। ठीक है, पैसा होता तो मैं रिस्क लेके कमारू पे लगाता, ठीक है ना। हाँ, एक बात एंड में मैं आपको कर दूं कि कमारू के बारे में ये खबर चल रही है कि कमारू उस्मान का ना को इंजरी है। वो जो कमारू उस्मान और जस्टिन गेची का जो मतलब फाइट सीक्वेंस जो है ना, वो लोग शो ऑफ करते हैं ना फाइट के पहले, प्रैक्टिस वाला, राइट, फॉर पब्लिक। तो उसमें ऐसा किसी को लोगों को सुनने को मिला कि समथिंग पॉप्ड आउट, ऐसा कमारू उस्मान ने कहा जस्टिन गेची को। तो लोगों को लगता है कि मतलब जस्टिन छुपा रहा है इस बात को, बट कमारू उस्मान को इंजरी है। अगर कमारू उस्मान को गलती से भी इंजरी है और हमें बाद में पता चलता है ना, तो इस फाइट में कमारू उस्मान के कोई चांस नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि अगर कमारू उस्मान अपने पीक हेल्थ में भी है ना, तो भी हमजद बहुत दिक्कत वाली बात है, और अगर अपनी पीक हेल्थ में नहीं है ना, तो हमजद और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। ठीक, उम्मीद है कि आपको मेरा प्रेडिक्शन और एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? आपको क्या विचार है इन दोनों के लेगेसी के बारे में, इन दोनों की फ्यूचर्स के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अम, इसके बाद जो है वोल्गोनास्की, इसके बाद मैं तैयारी तो मैंने कर ली है, इसके बाद मैं वोल्गोनास्की और जो इस्लाम वाली फाइट है उसका एनालिसिस करूंगा, और वो भी आपके चैनल में देखने को मिल जाएगा, बट जो मेंबर हैं उनको थोड़ा पहले मिल जाएगा, ठीक है ना।
अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हो सके तो मेरे मेंबर बनिए, पर लाइक करना मत भूलिए। ठीक, ये था इंडियन फाइट जंग की। लड़ेंगे, जीतेंगे।